हम लोग आध्यात्मिक जीवन कहते हैं या साधना की जीवन कहते हैं, सदाचार की जीवन कहते हैं, या एक अच्छे राह पकड़े हुए चलने वाले व्यक्ति जो मनुष्यत्व से भरा हुआ है। ये जो जीवन हम देखते हैं, इस जीवन में दो बातें हैं, सादगी और एक बातें हैं सात्विकता। ये सादगी क्या है? मतलब सादा जीवन, उच्च विचार। ये बात हम लोगों ने बहुत जगह सुने हैं। बात बड़ा सरल लगता है कि सादा जीवन और उच्च विचार। ये बात सुनने में बहुत अच्छा लगता है, कहने में भी अच्छा लगता है। क्या हमने कभी सोचा है ये सादा जीवन क्या है और ये सादगी भरी जिंदगी क्या है, और इसके अंदर कितना सात्विकता निहित है? और इस दो शब्दों को अगर हम देखें कि सादगी और सात्विकता दोनों पैरेलल है और दोनों पास पास है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। अब इस सादगी भरी जीवन को जब हम देखते हैं, इस आज के जीवन में, चकाचौंध भरे जीवन में, सादगी जीवन लगभग मूल्यहीन हो चुका है अनेक लोगों के पास। इसको महत्व नहीं देते हैं। सादगी जीवन एक ऐसा जीवन हो गया, लोग समझते हैं ये कंगाल है, ये गरीब है, इनसे समाज का कोई ज़रूरत नहीं है। सादगी जीवन वालों के प्रति आज बड़ा गलत नज़र से लोगों का नज़रिया पेश हो रहा है। वास्तव में जो सही है, सही को सही देख पाने की क्षमता हमारा समाज अधिकांश खो दिया है, और गलत को सही देखना, सही को गलत देखना, इस ढांचे में सब ढल गए हैं। और ये सादगी जीवन हमें उस ऊंचाई तक ले जाती हैं, उस शिखर तक ले जाती हैं, जहाँ पर पहुँचने पर हम वहाँ से स्पष्ट रूप से हमारी जीवन की जो हुलिया हाल है उसके स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो उस ऊंचाई तक जब वो दिखाई देता है, तब हम अपने विवेक और बुद्धि के द्वारा हम अपने सही राह पर चल सकते हैं। सादगी भरी जीवन में सदाचार का जीवन होता है, और सदाचार के जीवन के मूल में होते हैं कि जैसे हम दिखते हैं वैसे हम करते हैं, जैसे हम बोलते हैं वैसे हम करते हैं। हमारी अंदर कुछ और बाहर कुछ, इस तरह का हमारे पास कोई भी दुकानदारी नहीं है। जो मैं दिख रहा हूँ वही मैं अंदर भी धारण किया हुआ हूँ। परम दयाल श्री ठाकुर जी इस बात को कहते थे कि गोब्यूटिन करना, दंड वृत्ति करना, अपने मन में कुछ सोचना, भाव में कुछ लाना, बोलने में कुछ और बोल जाना और कर्म में कुछ और कर लेना। ऐसे हमारी सोच में, हमारी बोली में, हमारी कर्म में, तीनों में भिन्नता दिखाई देती है। ठाकुर जी बोलते हैं ऐसे लोगों से संग नहीं करना है, ऐसे लोगों से बहुत दूरी रहना है, दूरी बनाकर रहना है, क्योंकि ये छलिया लोग हैं, ये कपटी लोग हैं। ऐसे छली और कपट भरी लोगों से आपने मित्रता नहीं करना है, क्योंकि ये धोखा देता है। ऐसे लोगों को समाज में आदर नहीं होते हैं, ऐसे लोगों को समाज में अनादर किया जाते हैं। ऐसे लोगों को हम दिखने में सादगी भरी हो, लेकिन आचरण में वो राजसिक हो, आचरण में वो तामसिक हो, वो सात्विक वहाँ पर हो ही नहीं सकता है। वाणी में सात्विक होने से काम नहीं चलेगा, व्यवहार में भी सात्विक होना पड़ेगा। और व्यवहार में सात्विक होने के लिए अंदर, बाहर और चेतन, ये तीनों जगह पर हमारी उस सात्विकता से भर करके चलना पड़ेगा। हमारा जो दायित्व है एक दूसरे के प्रति निष्ठा के साथ, पवित्रता के साथ, सच्चाई के साथ,
सात्विकता के साथ हमें वहाँ पे निभाना है, वहाँ पे छल कपट नहीं करना है। आज बड़ी दुख की बात ये होती है, नित्य दिन आजकल न्यूज़पेपर में आ रही है, जो दाम्पत्य जीवन होता है, एक दूसरे के प्रति कितना भरोसे का जीवन होता है, एक दूसरे के प्रति अपने जीवन को समर्पित करके चलते हैं। ऐसे समर्पित भरे जीवन में एक दूसरे के साथ जब धोखाधड़ी करते हैं, कहीं सुनने को मिलता है पति अपने पत्नी को मार डाला और पत्नी अपने पति को मार डाला। कहीं पर सुनने को मिलता है कि पुत्र अपने पिता को मार डाला, और कहीं पर सुनने को मिलता है और पुत्र पिता को मार डाला। ये क्या हो रहा है? क्या विभत्सता इस समाज में देखने को मिल रहा है? ये सारी चीज़ें हैं हमारी दिखावटी सादगी जीवन, लेकिन इसके अंदर छिपा हुआ है वो बहुत बड़ा असुरत्व। अब उस असुरत्व को नाश करना पड़ेगा, उस असुरत्व को समाप्त करना पड़ेगा, हमारी सात्विकता भरी जीवन को जीना पड़ेगा। नहीं तो यह हम अपने जीवन की रक्षा कर पाएंगे, अपने परिवार की रक्षा नहीं कर पाएंगे, समाज और राष्ट्र की रक्षा तो बहुत दूर की बात हुई। जब हम स्वयं की रक्षा नहीं कर पाते हैं, वह हम कैसे कल्पना कर सकते हैं कि और भी हमारा परिवार, समाज और राष्ट्र को हम कैसे रक्षा करेंगे। तो आज यहाँ पर ज़रूरत है, सात्विकता की ज़रूरत है। इस सात्विकता को लाना पड़ेगा। सात्विकता को लाने के लिए हमारे अंदर जो रिपु की तरह, शत्रु की तरह काम करता है, जो इंद्रियां हैं, निरंतर हमारे शरीर को सुख की ओर खींच के ले जाता है। और कौन सा सुख है? केवल क्षणिक सुख की ओर ले जाते हैं। और वो कौन ले जाने वाले कौन है? वो घोड़ा। और वो ले जाते हैं काम, क्रोध, लोभ, माया, मोह, ये अहंकार, परस्त्री कातरता, ये अलसता, ये सब हमें ले जाती हैं। और ये सारे हमें क्या करना है? इस सारे को दुर्बल करना पड़ेगा, तब तो हम सबल हो पाएंगे। जब तक इनको हम दुर्बल नहीं करेंगे, तब तक हम सबल नहीं हो सकते हैं। दूसरी बात है, ये तो घोड़ा है, ये तो उतना समझते नहीं है, उससे तो ज़्यादा समझदार हम हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं। ये बोध हमारे अंदर अगर जग जाए तो इस घोड़े को हमें प्रशिक्षण करना पड़ेगा। जब हम घोड़े को प्रशिक्षण करेंगे, अच्छे प्रशिक्षण प्राप्त होगा, तब हम जो कहेंगे ये घोड़ा भी वही करेगा। और इसको आँख में पट्टी बांध देना पड़ेगा, ताकि हम जो दिखाना चाहे वो हम इनको दिखा पाए। तो इस तरह से आँखों का पट्टी बंधने का अर्थ है इस जागतिक जगत से अपने को दूरिया बनाना, ऐसे संग का दूरिया करना, ऐसे जो हमारी जो नास्तिकता जहाँ पर है, जहाँ पर नेगेटिव एनर्जी है, जहाँ पर रजोगुण, तमोगुण, ये सब से अपने आप को दूरिया बनाते हुए हमारा लक्ष्य केवल उस सात्विकता की ओर रखते हुए जब हम चलते हैं, तो हमारे अंदर वो सादगी आती है। और सादगी आने पर वो सरलता आती है, और सरल हृदय में प्रभु का वास होता है। और जब प्रभु रहते हैं, वो घर मंदिर बनता है। और जब मंदिर वहाँ पे हो जाता है, मन वहीं स्थिर होता है, जीवन वहीं से शुरू होता है, जीवन सुख भी वहीं से शुरू होता है। वंदे